आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि मृदु तथा कठोर जल से किसे कहते हैं। दोस्तों, हमें बताना है कि हमारे जो मृदा जल होती है और कठोर जल होती है वो किस तरह से और किस जल को कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, जो कि हम एक एक करके इन सभी यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मृदा जल और कठोर जल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो मृदु जल होता है वो क्या होता है। इससे दोस्तों ये हमारा जो साबुन होता है वो हमारे मृदु जल में क्या करता है, अच्छी तरह से झाग देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा साबुन होता है वो अच्छी तरह से झाग जो देता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा मृदु जल होता है। और दोस्तों हमारा जो कठोर जल होता है वो कौन सा होता है, वो दोस्तों जहां पर हमारा साबुन जो है बहुत ही कम झाग देता है या फिर झाग नहीं देता। हम कह सकते हैं कि हमारा साबुन बहुत कम झाग देता है, ठीक है, या फिर झाग नहीं देता। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कठोर जल की श्रेणी में लेते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा कठोर जल होता है, कठोर जल, उसमें कौन कौन से हमारे लवण घुले होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो कठोर जल होते हैं उसमें हमारा जो होता है कैल्शियम, ठीक है। अगर हमारे जल में कैल्शियम घुला हुआ हो अत्यधिक मात्रा में, या फिर घुला हुआ हो हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, या फिर दोस्तों इसमें घुला हुआ हो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सल्फेट। मान के चलिए यहाँ पर अगर सल्फेट घुला हुआ है या फिर हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इस तरह के अगर मिश्रण हमारे जल में घुले हुए होते हैं तो हमारा जल क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। या फिर दोस्तों हमारा क्लोराइड घुला हुआ है, तो ये जो जल जो होते हैं दोस्तों, अगर ये सारे लवण अगर उसमें घुले हुए होते हैं तो हमारा जल क्या कहलाता है, हमारा जल इन्हीं लवणों के कारण क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और इसी कारण से हमारा जो साबुन है वो ठीक तरह से झाग इस जल में नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कठोर जल की श्रेणी में लाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा मृदु जल होता है, ठीक है, ये दोस्तों जो हमारा मृदु जल होता है इसमें कौन कौन से लवण घुले होते हैं। दोस्तों हमारे जो मृदु जल होते हैं उसे हम शुद्ध जल भी कहते हैं या फिर आशुद्ध जल भी कहते हैं। साथ में ही दोस्तों इसमें सोडियम या फिर हमारा जो अन्य लवण घुले होते हैं उसे हम किस श्रेणी में डालते हैं, उसे हम मृदु जल की श्रेणी में डालते हैं। और ये जो जल होता है दोस्तों, जिसे हम शुद्ध जल के तौर पर भी जानते हैं, शुद्ध जल, और इस जल को में हमारा जो साबुन है वो अच्छी तरह से झाग देता है, ठीक है। और इसी जल में हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो साबुन है वो अच्छी तरह से झाग देता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो कठोर जल होता है उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, इस तरह के लवण घुले होने के कारण ही हमारा जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और वो शीघ्रता से क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण से हमारा जो साबुन है वो ठीक तरह से झाग कठोर जल में नहीं देता है। और दोस्तों हमारा जो मृदु जल होता है इसमें होता है सोडियम और कुछ लवण घुले होते हैं, जिसके कारण से हम इसे शुद्ध जल की श्रेणी में लेते हैं। और इसमें जो हमारा साबुन अच्छी तरह से क्रिया करके झाग अच्छी तरह से देता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे मृदु और कठोर जल के बीच में अंतर, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।